धर्म के हिसाब से आप महापाप करने जा रहे हो, महापाप। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रों में जिस तरह से वर्णित है आप देख लो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों को समझो। शास्त्रों में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, जब आपने कोई चीज़ दान कर दी तो आपका उस पे से अधिकार खत्म हो गया। आप दान करी हुई चीज़ को आप दोबारा कैसे दान कर सकते हो, बताओ। माता पिता से मेरा सवाल है, कन्या के माता पिता से, कि आप दान करी हुई चीज़ का दोबारा दान कैसे करोगे। नमस्कार भाइयों और बहनों। तो मैं अपने चारों तरफ समाज में एक बहुत ही भयंकर बीमारी देख रही हूँ, तो उसी के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, अपने भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ। अगर आप भी मेरे भाव से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी का भला हो सके। तो भयंकर बीमारी समाज में ये चल रही है कि आजकल शादीशुदा स्त्री पुरुष जो हैं वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। और आजकल आप देख रहे होंगे अपने आसपास चारों तरफ, आजकल 5 साल 7 साल, कोई 1 साल, कोई 6 महीने में अपने पति पत्नी एक दूसरे से संबंध ख़त्म कर लेना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो ये समाज में बहुत बड़ी विकृति आ रही है और शादी का मतलब लोग गलत समझते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को लोगों ने मजाक बना दिया है। विवाह एक भगवान परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही दो आत्माएं एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती हैं, विवाह के रूप में, विवाह के बंधन में बनती हैं और एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लेती हैं। परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर, अग्निदेव को साक्षी मानकर, और अग्निदेव के सामने 7 फेरे होते हैं। अग्नि सूर्य की प्रतिनिधि है और सूर्य जगत की आत्मा तथा भगवान विष्णु का स्वरूप है। अतः अग्नि के समक्ष फेरे लेने का अर्थ है कि परमात्मा के समक्ष फेरे लेना। और अग्नि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा यज्ञ आहुतियाँ दी जाती हैं और देवताओं को पुष्ट किया जाता है। इस प्रकार अग्नि के रूप में समस्त देवताओं को साक्षी मानकर पवित्र बंधन में बंधने का विधान धर्मशास्त्रों में किया गया है, जिसके लिए 7 फेरे बनाए गए हैं। इसमें 7 वचन दिए जाते हैं। वेदों के पवित्र मंत्रों से विवाह को संपूर्ण किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं विवाह के 7 पवित्र वचन कौन कौन से हैं। 7 वचन में कन्या ही वर से मांगती है 7 वचन। तो पहले वचन में कन्या कहती है वर से कि यदि आप कहीं पर तीर्थ यात्रा करते हो तो आप मुझे भी अपने संग लेकर जाएं। कोई व्रत उपवास अथवा कोई धार्मिक कार्य करते हो तो भी मुझे आज ही की भांति अपने बाएं भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं भाग में आना चाहती हूँ, आना स्वीकार करती हूँ। तो ये पहला वचन हो गया। फिर दूसरे वचन में कन्या पूछती है वर से कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादाओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तो मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करती हूँ। फिर तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी, तभी मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। मतलब आजीवन मेरा साथ देंगे, सीधे शब्दों में बोले तो इस तरह से तीसरा वचन मांगती है कन्या। और चौथा वचन होता है कि कन्या कहती है कि आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे अब तक, जब तक विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपका रहेगा, आपके कंधों पर रहेगा। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आ सकती हूँ। ये कन्या इस तरह से चौथा वर मांगती है। अब 5वां वचन सुनिए। 5वें वचन में कन्या कहती है कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो उस महत्वपूर्ण कार्य में जो भी लेन देन होता है अथवा कोई भी खर्च होता है, कोई भी खर्च आप करते हैं तो उसमें मेरी भी राय लेंगे, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ।
इस तरह से 5वां वचन कन्या बोलती है। अब छठा वचन सुनिए। छठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों के साथ बैठी हूँ या अथवा अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हुई हूँ, तब आप किसी भी कारण से मेरा कभी भी अपमान नहीं करोगे। मतलब कोई बात बोलनी है तो अकेले में बोलो, अन्य स्त्रियों के, पुरुषों के, किसी के सामने उसका अपमान नहीं करोगे। और आप किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहोगे, जैसे जुआ, शराब, सिगरेट, इन सब से के व्यसन से दूर रहोगे। और जो भी व्यसन होते हैं, जो भी शास्त्र संगत नहीं है, उन व्यसनों से आप दूर रहोगे, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। तो ये छठा वचन हो गया। अब 7वां और अंतिम वचन सुनिए। वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझोगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भी भागीदार ना बनाओगे। और यदि आप यह वचन दोगे तो ही मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। मतलब पराई स्त्रियाँ जितनी भी हैं उनको माता के समान देखना है। पति का ये मर्यादा है, तो वो वचनबद्ध है इस चीज़ के लिए। तो ये 7 वचन हो गए, 7 पवित्र वचन हो गए विवाह के। तो इन 7 वचन का पुरुष को पालन करना होता है। तो ये 7 वचन हर पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं। विवाह जब होता है फेरों के समय, 7 पवित्र वचन जो विवाह के हैं, तो सारे वचन में स्त्री ही पुरुष से वचन मांगती है। इसके विपरीत स्त्री भी उतनी ही वचनबद्ध है। 7 वचन पूरे करने के लिए वो भी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। उसको भी इसके विपरीत 7 वचनों का पालन करना होगा। अर्थात अगर पुरुष से बोला गया है कि आप मेरे माता पिता का सम्मान करोगे, इसके विपरीत स्त्री को उसके माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा। उसके माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह ही मानना पड़ेगा आजीवन। उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको प्रेम करना पड़ेगा अपने माता पिता की तरह। तो इसके लिए वो भी वचनबद्ध है। माना गया है कि स्त्री धर्म का पालन करती हैं, तो स्त्री को अपनी इस मर्यादा को हमेशा रखना है कि ईश्वर भक्त बने रहना है, धर्म की मर्यादाओं का पालन करना है उसको भी। ऐसा नहीं है कि पुरुष से वर मांग रही है तो स्त्री पालन नहीं करेगी। स्त्री को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तो स्त्री में ये गुण अपने आप स्वतः माने गए हैं। पहले ये परंपरा थी, कन्याओं को जो उनके माता पिता थे इस तरीके से पालन पोषण उनका करते थे कि इनमें स्वतः ये गुण आ जाते थे कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबका परिवार में ध्यान रखें, सबका पालन पोषण करें अच्छे से, जैसे एक माता करती है, और सबकी सेवा करें और धार्मिक बने रहें। कभी भूल से भी किसी का अपमान ना करें, कभी भूल से भी कभी किसी का हृदय ना दुखाएं। कहीं पर भी जाएं तो अपने पति का सम्मान करें। दूसरी स्त्रियों से के साथ रहें, किसी के भी साथ रहें, कहीं भी रहें, तो जो पति ने बोला है उस तरह से उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो अपने आप को उसको समर्पित कर रही हैं, स्वामी हैं वो उनके। तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। और पति से वरदान मांगती हैं कि धार्मिक मर्यादाओं के हिसाब से चलें और पालन पोषण करें परिवार का। तो पालन पोषण पति करेगा तो स्त्री को भी करना है। स्त्री को अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखना है, उसके परिवार का ध्यान रखना है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर पुरुष कमाता है तो स्त्री को घर देखना है, उसको घर की मर्यादाओं का पालन पोषण आजीवन करना है, क्योंकि वो भी वचनबद्ध है, इसके लिए वचन दे चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष वचनबद्ध है तो स्त्री उससे मुंह मोड़ ले और बोले कि नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मैंने तो ऐसा कोई वचन नहीं दिया। कन्या ने वचन मांगा है कि आप कोई भी खर्चा करो तो मुझे बता कर करो। तो इसका विपरीत स्त्री कोई भी खर्चा करे तो उसको पुरुष को अपने पति को बता के करना होगा। चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा खर्चा हो, छोटे से छोटा हो, तो अपने पुरुष की अपने पति की आज्ञा से ही करना है। तो वो भी उसके लिए वचनबद्ध है। तो इस तरह से जो 7 वचन आपने सुने, उन 7 वचनों में जो कन्या वर से मांग रही है 7 वचन, उसके विपरीत उसको भी पालन करना है, वो भी उसके लिए वचनबद्ध है। तो यहाँ पे माता पिता जो हैं इस कन्याओं का बिल्कुल साथ ना दें। स्त्री दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन एकदम से करना है। अगर पुरुष व्यभिचार नहीं कर सकता, पुरुष को अगर बाहर में पर स्त्री को माता के समान देखना है और बहन के समान देखना है, तो इसके विपरीत स्त्री को भी पर पुरुष को भाई के समान और पिता के समान देखना है। ये दोनों के लिए है।
दोनों इसका पालन करेंगे पूर्ण रूप से, तभी एक रिश्ता चल सकता है। दो स्त्री पुरुष एक साथ चल सकते हैं। और माता पिता जो अपनी कन्या का दान कर चुके हैं, तो उनसे एक प्रार्थना है कि आप कन्या का दान कर चुके हो, तो कन्या दान करने के बाद आप अधिकारी नहीं हो कुछ भी, अपने दान आपने कर दिया तो आप अपनी पुत्री के जीवन के बीच में आप नहीं बोल सकते। अब कोई बोले कि माता पिता को तो बोलना पड़ता है, बिल्कुल बोलना पड़ता है, लेकिन जो सारी मर्यादाएं हैं अगर पुरुष के यहाँ से पूर्ण रूप से उसका पालन हो रहा है, उसके बाद नहीं बोल सकते। और पालन नहीं हो रहा तो समझा सकते हो केवल। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पुत्री को शरण दें और बोलने कि रिश्ता नहीं चल रहा तो रिश्ता ख़त्म कर दो, हम तुम्हारा दोबारा विवाह करवाएंगे। माता पिता अपनी कन्या का दान कर चुके हैं और माता पिता के साथ कन्या पक्ष के सारे लोगों ने कन्यादान किया है, चाहे वो चाची चाचा हो, दादी दादा हो, नानी नाना हो, मामी मामा हो। कन्या पक्ष के जितने भी लोग हैं सबने कन्या का हाथ बर के हाथ में दिया है, बर के हाथ में कन्या का दान दे के कन्यादान लिया है। तो अगर आप कन्यादान जब आपने कर दिया तो कन्या का दान हो चुका है, तो दान को आप वापिस कैसे ले सकते हो? अगर आप वापिस लेते हो तो ये घोर पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। आपको जन्म जन्मांतर तक इस पाप का प्रायश्चित मिलेगा नहीं, क्योंकि आप दान करी हुई चीज़ वापिस नहीं ले सकते शास्त्र के अनुसार। जब आपने कोई चीज़ दान कर दी तो कन्या के माता पिता ऐसा कर रहे हैं तो समाज के लोगों को, दूसरे जो लोग हैं उसके चाची चाचा, मामी मामा, दादी दादा, बुआ, इन सबको रोकना चाहिए, क्योंकि घोर पाप में आप भी साथ दे रहे हो। क्योंकि आपने भी कन्यादान किया है तो आपको भी इसको रोकना पड़ेगा। आप भी बराबर के भागीदार हो जाओगे उनके पाप में अगर नहीं रोकते हो तो। आजकल आप देखने जाओगे कि दो लोगों के बीच संबंध विच्छेद का कारण क्या है, पति पत्नी के बीच तलाक का कारण क्या है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही निकलेगा कि दोनों पति पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। जैसे स्त्री है, स्त्री को अपने घर को, परिवार को, तब सास ससुर को अच्छे से देखना है, उनकी सेवा करनी है। तो से अगर स्त्री अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण रूप से करती है, उसके बाद भी अगर उसके पति की तरफ से कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके माता पिता हस्तक्षेप कर सकते हैं बीच में। अगर स्त्री उस दायित्व का, कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर रही है, मतलब पति का सम्मान नहीं करती, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती और उसके माता पिता का सम्मान नहीं करती, उसके माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं करती और उसके अपने पति के घर को पूर्ण रूप से नहीं देखती है सही से, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहती, पर पुरुष के साथ उसका ज़्यादा मेल जोल है या व्यभिचार कर रही है और अपने सखी सहेलियों के बीच अपने पति का अपमान कर रही है और और भी रिश्तेदारों के बीच अपमान कर रही है। और खर्चे में पूछो तो कोई भी खर्च करती है तो अपने पति से बिना पूछे खर्च कर रही है। अगर पति की इनकम 100 रुपये है तो वो 1000 रुपये उठा रही है, तो ये सब व्यभिचार है। ये जो उसने सातों वचन दी हैं उसके विपरीत आचरण कर रही है। अगर माता पिता अपनी पुत्री को इस तरह से देख रहे हैं और उसके बाद उनकी पुत्री आ रही है उनके पास कि नहीं, मेरे शौक मौज पूरे नहीं हो रहे, मेरा पालन पोषण सही से नहीं हो रहा, मेरे पति मेरा ख्याल नहीं रखते, इस तरह से शिकायतें लेकर आ रही है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही है, तो माता पिता सावधान हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि वो अगर अपनी पुत्री का साथ देते हैं उसके इस गलत व्यवहार में, तो वो भी पाप के भागी बनेंगे। आजीवन उनको ईश्वर क्षमा नहीं करेगा। आप पूछेंगे क्षमा क्यों नहीं करेगा ईश्वर? क्षमा इसलिए नहीं करेंगे ईश्वर क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर को आप साक्षी मान के दान दे चुके हो अपनी पुत्री को, और पुत्री ने भी परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के इन कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हामी भरी है सबके सामने, सारे समाज के सामने, अग्नि देवता के सामने,
परमपिता परमेश्वर के सामने पुत्री को बीच में आके बचाएं नहीं कि अगर नहीं करेगी तो कुछ नहीं होता। नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, ईश्वर सब देख रहे हैं, ईश्वर साक्षी हैं। अगर आप धर्म के मार्ग में बाधा बनोगे और धर्म को अधर्म से जोड़ के अपनी बातों को स्थापित करोगे कि नहीं ऐसा ना कोई नहीं, अरे हमारी बेटी काम नहीं करेगी, हमारी बेटी बच्चों की देखभाल नहीं करेगी, हमारी बेटी को नौकर लगा के दो और हमारी बेटी मनचाहा खर्च करेगी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसके सास ससुर कौन होते हैं बोलने वाले? सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, हमारी बेटी जैसा चाहे वैसा आचरण करेगी। तो ये वचन के विपरीत बात है। वचन जो आपने दिया है आप उसके विपरीत आचरण कर रहे हो तो ईश्वर आपको इस चीज़ के लिए क्षमा नहीं करेगा। और माता पिता, अभी आजकल देखा जा रहा है कि माता पिता अपनी कन्या का भरपूर साथ दे रहे हैं। अगर बेटी जैसे ही शादी होती है तो उस पर जिम्मेदारियां आती हैं और एक गृहस्थी का पूरा भार आ जाता है उसके ऊपर। भार क्या होता है कि अब उसको सुबह जल्दी उठना होगा, उसको खाना पीना बनाना होगा सबके लिए। अभी तक वो अपने माँ के घर पर आराम से सोती थी या जब मन चाहे तब उठती थी, कोई उस पर भार नहीं था किसी प्रकार का, क्योंकि उसके मैके में उसकी माँ अपने पूरे परिवार को देख रही थी, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, खुद जिम्मेदार थी। किंतु जब विवाह हो गया तो अब उसको अपने वचन के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना होगा और उसको जैसा कि वचनबद्ध है वो कि उसके माता पिता का भी उसको ध्यान रखना है। अपने पति के माता पिता उसके माता पिता हैं, उनका बराबर ध्यान रखना है। तो ध्यान कैसे रखेगी? सुबह उठेगी, मतलब सुबह उठ के घर साफ सुथरा करना स्त्री का परम कर्तव्य है। घर साफ सुथरा करके फिर सबको भोजन देना, सबके लिए भोजन बनाना, ये स्त्री का परम कर्तव्य है। तो इसका पालन करना है और फिर अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, वो भी उसका परम कर्तव्य है। और अपने पति की देखभाल करना वो भी उसका परम कर्तव्य है। और पति जिस तरह से बोला गया है कि पति वचनबद्ध है कि जो 7 वचन दिए उन 7 वचनों का पति भी कठोरता से पालन करे। अगर पति 10 घंटे नौकरी करके आ रहे हैं तो स्त्री को तो सुबह शाम का ही काम है। 3 घंटे मान लो सुबह में लगे, 3 घंटे शाम को लगे, वो तो 6 घंटे में उसका हो जा रहा है। आप पुरुष 10 घंटे करके आ रहे हैं ऑलरेडी, तो वो अपने उसका निर्वाह सही से कर रहे हैं कर्तव्य का। अगर इनकम सही से कर रहे हैं, जितना जो उनका कैपेसिटी है उसके हिसाब से कोई भी कमाता है, तो वो अगर सही से चल रहे हैं और आपकी पुत्री केवल और केवल इसी भाव से आपके पास आ जा रही है कि मेरे को नौकरानी बना के रख दिया, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मेरे से काम करवाते हैं सब। पूछेंगे काम क्या करवाते तो बोलेगी घर का झाड़ू पोछा करवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं और रोटियां बनवाते हैं। तो इस तरह से बोलती है लड़की। तो भाई वो अलग क्या है, वो पूरे सारी दुनिया भर के लोगों को करना है, एक साधु संत को भी करना है। जो साधु संत गृहस्थ नहीं है, जो जंगलों में हैं, उनको भी ये सब काम करना ही है। अगर इंसान का रूप लेके आप पैदा हुए हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप अकेले रहो या संग में रहो, ऐसा नहीं है कि आप इससे वंचित रहोगे, आपको ये करना ही पड़ेगा। अपने कर्तव्य का निर्वाह हर किसी को करना ही होता है। तो माता पिता जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी अपनी बहू से सब काम करवा रहे हैं। उस बहू अपने कर्तव्य को निर्वाह कर रही है अच्छे से, किंतु अब खुद की पुत्री के कर्तव्य निर्वाह की बात आती है तो एकदम हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारी पुत्री को नौकरानी बना दिया और हमारी पुत्री ये सब नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही पापाचार वाला आचरण है, ये पापयुक्त आचरण है। आप महापापी हो जो इस तरह का आचरण कर रहे हो और अपनी पुत्री को इस तरह का आचरण करवा रहे हो, उसके कर्तव्य मार्ग से उसको विचलित कर रहे हो। अगर कर्तव्य मार्ग से हटा रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि वचनबद्ध है वो और आप भी वचनबद्ध हो। आपने भी वचन दिया है कि हस्तक्षेप आप नहीं करोगे, पति पत्नी के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आप अपनी पुत्री को दान कर चुके हो तो आपका उस पर अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरह से उसको अधिकार का दुरुपयोग करें। आपकी पुत्री है तो आप उसको मान सम्मान करें, आदर करें जब आपके घर पे आए तो। किंतु इन सब छोटी छोटी बातों के लिए अगर पुत्री आपकी शिकायत लगाती है तो आप अपनी पुत्री को समझाएं
कि अब उसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। अब वो पत्नी बन चुकी है। जिस तरह से उसके पति ने वचन दिया था कि वो गृहस्थी का पालन करेगा और उसको आजीवन कमा कर खिलाएगा, उसी तरह से तुमने भी पालन करने का वचन दिया है, तो तुम्हें भी पालन करना है। अन्यथा इस तरह के पापाचरण में अगर आप उसका साथ दोगे तो क्या करोगे? दोनों का डाइवोर्स करवाओगे, तलाक करवाओगे पति पत्नी का, और जो बच्चे होंगे उनका जीवन बर्बाद होगा। बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, और जो पति पत्नी अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों के मनोभाव से खेलते हैं, उनके कोमल मन को ठेस पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं, तो उन पति पत्नी का कभी उद्धार नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर तक उनको इस पाप की मुक्ति नहीं मिलेगी। जन्म जन्मांतर तक वो मानसिक कष्ट भोगेंगे, और हो सकता है इस जन्म में ज़्यादा बच्चों को सता देंगे तो अगले जन्म में उनको बच्चे ही प्राप्त ना हो, बच्चों के सुख से ही वंचित हो जाएं। तो सावधान हो जाओ, ये घोर पाप से बचो और सबको बचाओ। और फिर से अपनी पुत्री का विवाह दोबारा करोगे तो भाई समाज के हिसाब से तो गलत है ही, अब धर्म के हिसाब से आ जाओ। धर्म के हिसाब से आप महापाप करने जा रहे हो, महापाप। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रों में जिस तरह से वर्णित है आप देख लो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों को समझो। शास्त्रों में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, जब आपने कोई चीज़ दान कर दी तो आपका उस पे से अधिकार खत्म हो गया। अब दान करी हुई चीज़ को आप दोबारा कैसे दान कर सकते हो, बताओ। माता पिता से मेरा सवाल है, कन्या के माता पिता से, कि आप दान करी हुई चीज़ का दोबारा दान कैसे करोगे? डाइवोर्स तो आप करवा लोगे, ठीक है, आपको जज से डाइवोर्स मिल गया, लेकिन जो ईश्वर के सामने संकल्प लिया था, शपथ ली थी, वचनबद्ध थे भगवान के सामने, जो आपने भगवान को साक्षी मान के उनको वचन दिया था कि ये दोनों साथ चलेंगे आजीवन, तो उसमें आप बाधा डाल रहे हो। वो भी पाप कर रही है और आप उसका पाप में पूर्ण रूप से साथ दे रहे हो। तो ये बहुत ही गलत कार्य है, निकृष्ट कार्य है, गणनात्मक कार्य है। इस कार्य से बचें और अपनी पुत्री को भी बचाएं। अब दूर दृष्टि से थोड़ा सोचेंगे आप, तो मान लो अभी आपकी बेटी के साथ में ही हो रहा है, बेटी बेटे के साथ में ये हो रहा है कि वो लोग अलग हो गए। अब उनके बच्चे हैं, कल को वो शादियां करेंगे, उनको भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उनका भी नहीं हो पाया, अपने पार्टनर के साथ सही से नहीं रह पाए, तो वो भी अलग होंगे। तो आपकी पुत्री तो आप अपने माता पिता के पास आ गई, क्योंकि माता पिता साथ रहते थे। अब वो बच्चे किसके पास जाएंगे? पिता ने दूसरी शादी कर ली उनकी, माता ने दूसरी शादी कर ली, तो अब वो बच्चे किसके पास जाएंगे? ना तो वो माता के पास जा सकते हैं, ना तो वो पिता के पास जा सकते हैं, तो वो बच्चे मारे मारे फिरेंगे। तो दूरदर्शी के भाव से भी सोचोगे तो ये भी कितना गलत है कि आप एक गलत चीज में साथ दे रहे हो, तो आगे तक के रास्ते सारे बंद कर रहे हो, पूरा जीवन सबका बर्बाद करने जा रहे हो। तो अपने इस अहंकार को त्यागो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं। जो पति पत्नी केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में नहीं सोचते, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते, उनका अंत बहुत बुरा होता है। स्वार्थी लोगों का कोई साथ नहीं देता, स्वार्थी लोग अंत में अकेले ही रह जाते हैं। तो स्त्रियों को भी स्वार्थ की भावना त्यागनी चाहिए कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही सबकी सेवा करूं। स्त्री का जन्म सेवा के लिए ही हुआ है। धरती को माता इसीलिए बोला जाता है कि धरती सबकी सेवा करती हैं। देवताओं को देखो, देव भाव क्यों मिला है? क्योंकि देवता सबकी सेवा करते हैं। तो जो देव बन के रहेगा तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा। जो दानव बनेगा अंत में मारा जाएगा, वो भी अकेला, बुरी उसकी दुर्गति होगी। तो आपके हाथ में है, आपको देव बनना है कि दानव बनना है। और उसके विपरीत जो वर पक्ष है, उसको भी अपने सातों वचन जो उसने दिए हैं उसका पालन पूर्ण रूप से करना है, पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, उसको सम्मान देना है, मान सम्मान देना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो भी वचनबद्ध है ईश्वर के सामने, तो ऐसा नहीं करता तो उसको भी इस पाप के लिए ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे। बारंबार उसको इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष को भी और स्त्री को भी और उनके परिवार वालों को भी। तो इस पापायुक्त आचरण से सब बचें और समाज को भी बचाएं, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सही आचरण करवाएं, और आप उनके दुश्मन ना बने। माता पिता, चाहे कन्या के माता पिता हों, चाहे वर के माता पिता हों, एक दूसरे का साथ सही चीज़ों में दें, गलत चीज़ों में साथ ना दें, और एक दूसरे के साथ संयम से रहें।
जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना चाहिए, संतोष रखना चाहिए अपने मन में, तभी आप शांति का जीवन जी सकते हो। दूसरों से ईर्ष्या करोगे और दूसरों की देखा देख अपना भी जीवन बर्बाद करोगे कि उसको ये प्राप्त है मुझे प्राप्त नहीं है, फिर उससे ईर्ष्या करोगे, आपस में झगड़ोगे तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब पति पत्नी बोलेंगे कि हम लोगों में तो बनती नहीं, हम कैसे रहें। संयम सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा जीवन का नियम है। संयम करें, ध्यान करें एक दूसरे की बातों का, जिस चीज़ से जिसको परेशानी है वो काम ना करें। जब एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन को दूषित करने वाली और विचारों को दूषित करने वाली पुस्तकें ना पढ़ें। मन को शुद्ध रखने वाली धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, भगवान की पुस्तकें पढ़ें, भगवान का ध्यान करें। फिर देखें आपके जीवन में कितना मंगल होता है, आपके सारे कष्टों का कैसे निवारण होता है, आप में संयम कैसे आता है। सब आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। विचार बदलने से सब बदल जाएगा। क्या ना करें इसका वो है, तो आप सातों वचनों को बार बार सुने, बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें कि क्या वचन दिया था, क्या उसके हिसाब से पालन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो आप धर्म के हिसाब से एकदम गलत हो, आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और रही बात तन की शांति की, कुछ नई नई समस्याएं हैं सबकी। मैं बात करना नहीं चाहती इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन करनी पड़ रही है। आजकल लोगों को मानसिक शांति के साथ मानसिक शारीरिक सब शांति चाहिए। तो भाई मानसिक शारीरिक शांति सब ईश्वर के ऊपर है। ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का ध्यान करें। ये तन की शांति के लिए आप अपने धर्म से विचलित ना हो, मन की शांति का ध्यान करें। मन की शांति ही परम शांति है। शारीरिक सुख के लिए ही एक दूसरे का अगर पति पत्नी त्याग कर देंगे, शारीरिक सुख पत्नी को पति से नहीं मिल रहा और पति को पत्नी से नहीं मिल रहा, तो एक दूसरे से इतनी सी बात पे अलग हो जाओगे, तो ये बड़े शर्म की बात है। ये ईश्वर की कृपा से ही होता है जो होता है। ईश्वर की कृपा से ही दो लोग एक रास्ते पे चलने के लिए वचनबद्ध होते हैं। तो अब जैसा भी जीवन गुजरे, जैसे भी जो भी भगवान परीक्षा लें, उन परीक्षाओं में खरे उतरें। जो भी समस्याएं हैं उनको बैठ के सुलझाएं। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या के लिए औषधियाँ हैं। समस्याओं का समाधान करें। उसके लिए ये नहीं है कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के दूसरे इंसान के, दूसरी स्त्री और पुरुष के साथ व्यभिचार करें, क्योंकि धर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से आप भारत भूमि पर पैदा हुए हो। ये ऋषि मुनियों की धरती है, पवित्र लोगों की धरती है। यहाँ पवित्र गंगा मैया बहती हैं। श्री राम की धरती है, ये श्री कृष्ण भगवान की धरती है। यहाँ माता सीता उत्पन्न हुई हैं इस धरती पर। कितनी परम पवित्र नारी थी। माता सीता को देखिए, उनका जीवन देखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से भागवत कथा में, भागवत कथा अगर आप सुनोगे तो उसमें बोलते हैं कि पति अगर कोढ़ी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए स्त्री को। ये घोर पाप है। इस घोर पाप का दंड जन्म जन्मांतर तक स्त्री को भोगना होगा अगर अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़ देगी तो। और यही बात पुरुष पे भी लागू होती है, पुरुष के लिए भी समान दंड है। तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जब ये बात बोल रहे हैं तो इसको वचनबद्ध हो आप इसके लिए। आपको, आपने जो वचन दिया है उन वचनों का आपको पालन करना ही होगा। ये आपकी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि पे आपको अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को खुद बनाना है। आपने पवित्र गंगा मैया को साक्षी मान के, पवित्र अग्नि को साक्षी मान के, परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के जो संकल्प लिया है एक दूसरे का साथ निभाने का, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, तो आपको संकल्प का पालन करना है। हम जो कर्म करते हैं इन कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है, जो हमारा जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। अगर सही भाग्य है तो आपको भगवान मिलेंगे, और अगर आप कर्म खराब कर रहे हो तो दुर्भाग्य बनेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि ये भूमि, धरती लोक जो है कर्म भूमि है इंसान की। यहाँ पे भगवान ने एक कर्म करने के लिए इंसान को भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए, पवित्र कर्म करने के लिए। भगवान ने जो लिखा है उसके हिसाब से तो आप आचरण कर भी नहीं सकते, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सी बात है जो पति पत्नी एक दूसरे का अगर ध्यान रखें तो वो पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। आप तपस्या देखो ऋषि मुनियों की जाके,
आजकल तो इतना यूट्यूब पे लोग डाल भी रहे हैं कि कैसी कैसी तपस्याएं लोग कर रहे हैं आज के इस कलयुग में भी। तो आप लोग क्या इतना सा भगवान ने आपको बस थोड़ा सा कष्ट दिया कि एक दूसरे से अलग हो गए? ये तो बड़े दुख की बात है। आपका नित्य यहाँ पर रोज नई परीक्षाएं हैं संसार में, हर इंसान की जीवन में नई परीक्षाएं चलती रहती हैं। आपको इन परीक्षाओं में पास होना है, फेल नहीं होना है। अगर आप परीक्षाओं में पास हो जाओगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये क्योंकि ये तपलोक है, तपोभूमि है, धरती लोक। तो अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो आपको जन्म जन्मांतर तक जो कर्म खराब करोगे उन कर्मों का फल ईश्वर देंगे आपको। आप बोलोगे अरे कुछ भी बोल रही है भाई, गीता सुनो। गीता को सुनोगे तो आप समझोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो नियत कर्म है उसको करो, फल की इच्छा मत करो। तो नियत कर्म तो अलग ही है, उस पर चर्चा करने जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। किंतु जो आपने वचनबद्ध हो ईश्वर के सामने, जो वचन लिया है तो उस वचन का आपको पालन करना ही होगा। जिस तरह से आप व्रत का वचन लेते हो, व्रत करते हो, कोई मान लो कोई व्रत करा आपने, कोई आपको कार्य करना था तो उसके लिए आपने बोला कि अरे 16 सोमवार व्रत करेंगे, अरे ये करेंगे, अरे वो करेंगे, तो उसका भी पालन करते हो ना। ऐसा तो नहीं है भगवान को साक्षी मान के आपने व्रत ले लिया तो उसका पालन नहीं करते। गंगा जल हाथ में उठा के कोई कसम लेते हो तो उस कसम का पालन करते हो, नहीं करते हो? तो इसी तरह से धरती मैया पे आके और आपने अग्नि वेदी के सामने वचन दिया है, वचनबद्ध हो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के, तो आप कैसे एक दूसरे का वचन तोड़ सकते हो? ईश्वर आपको जन्म जन्म जन्मांतर तक इससे मुक्ति नहीं देगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझोगे और ये समस्या है, इन समस्याओं का समाधान करोगे, क्योंकि घर घर में ये समस्या हो रही है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। तो भाई किसी के साथ भी रहोगे, हर किसी के साथ यही समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप परम सुखी हो जाओगे दूसरे के साथ जाके। हर किसी इंसान के साथ आपको कुछ ना कुछ समस्या मिलेगी ही, क्योंकि समस्याओं के बिना तो संसार है ही नहीं। या तो आप एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यासी बन जाओ, तब आपको सारी घरेलू समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो सन्यासी तो आप बन ही नहीं सकते। सन्यासी बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। उनका जीवन तो बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन वो हंसी से खुशी से रहते हैं अपने जीवन में, ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो आप भी गृहस्थ रहते हुए भी ये काम कर सकते हो। ईश्वर का ध्यान कीजिए, परोपकार कीजिए, तन मन से भगवान का भजन कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आपका परिवार फिर से बन जाएगा, आप फिर से सुखी हो जाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो माता पिता गलत काम में अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं या बेटे का साथ दे रहे हैं, तो वो इस पाप से बचें। नहीं तो अभी तो आप थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है तो बिलबिला जा रहे हो, और जब भगवान आपको जन्म जन्मांतर का कष्ट देंगे, उस पीड़ा को आप नहीं सह पाओगे। उस पीड़ा से आप अपने आप को मुक्त करना चाहोगे, लेकिन हो नहीं पाओगे। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ हर माता पिता से कि मेरी बात पर ध्यान दें और समस्याओं का समाधान ढूंढें, समस्या को और बड़ी समस्या ना बनाएं। आप सोचते हो कि आपकी पुत्री काम करेगी घर का तो उसका शरीर खराब हो जाएगा, अगर काम नहीं करेगी तब उसका शरीर खराब होगा। आप लोग उल्टी विद्या पढ़ गए हो आजकल। इसको, अपने ज्ञान को सही कीजिए। अपनी पुत्रियों को संतोष में रहना सिखाइए, उनको सही ज्ञान दीजिए, बड़ों का आदर करना सिखाइए, जिससे वो किसी का अपमान ना करें, सबका सम्मान करें। दूसरे घर जाना है उनको, इसी भाव से उनका पालन पोषण कीजिए, तब आप इस कर्ज से मुक्ति पा सकते हो। आजकल देखा जाता है कि औरतें लेटी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, बस खाया पिया और मोबाइल देखा, खाया पिया मोबाइल देखा। इससे क्या हो रहा है? शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर की क्षमताएं खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे शरीर और बूढ़ा हो जा रहा है, शरीर मोटा पड़ रहा है, 50 तरह के रोग घेर रहे हैं। और पुराने समय में स्त्रियां कितना काम करती थी, तो उन कामों को करने से उनका शरीर एकदम अच्छा रहता था, ठीक रहती थी वो, और शरीर की क्षमताएं भी बढ़ी रहती थी। पुराने समय में तो कोई मशीन भी नहीं थी, खुद से ही आटा पीसना पड़ता था,
खुद से ही कपड़े धोने पड़ते थे, फिर खुद से ही सारे जानवरों को देखना पड़ता था। अगर गाय पाल रखी है दूध के लिए तो सोचिए कितना काम था। अभी तो इतनी मशीनें आ गई हैं, सब काम मशीनें ही कर लेती हैं। गैस जलाओ और खाना बनाओ, बटन दबाओ, कपड़े धुल गए। अब उसके बाद बचा क्या? घर का झाड़ू पोछा। अब उतना भी कोई नहीं करेगा, खाना भी नहीं। तो आजकल सारा काम नौकर कर रहे हैं। तो देखिए, आप खाने पीने की बात कीजिए तो नौकर तो बेचारों को कुछ खाने पीने प्रॉपर मिलता नहीं, लेकिन शक्तियाँ उनमें कितनी होती हैं, सारा काम फटाफट फटाफट करते हैं। और आप अपने बेटी बेटों से काम नहीं करवाएंगे तो उनका शरीर बर्बाद हो जाएगा और वो मोटे पड़ेंगे और 50 रोग घेरेंगे उनको। तो आप उनके मित्र नहीं हो, परम शत्रु हो। जो आप गलत चीज़ों में उनका साथ दे रहे हो, उनको आलस्य की ओर लेके जा रहे हो। तो ऐसा ना करें। शरीर भगवान ने दिया है, शरीर को अगर चलाओगे नहीं, पड़े रहोगे तो पड़े पड़े शरीर बर्बाद हो जाएगा। ना भजन में लगाया, ना कर्म में लगाया, तो क्या किया? शरीर का कुछ नहीं किया। शरीर को सजाते रहो, सजाते सजाते एक दिन बूढ़ा पड़ जाएगा शरीर, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या सजाया? मिट्टी को सजाने से थोड़ी होगा, कर्म को सजाओ। इस शरीर को कर्म से निर्माण करो, अच्छे कर्म करो तो शरीर अच्छा रहेगा। मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर आपने अपने माता पिता को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खुश नहीं किया, उनका सम्मान नहीं रखा, उनका मान सम्मान नहीं किया, तो आप कितने भी भगवान का भजन करो, आपको उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जीवन में आप हमेशा दुखी रहोगे, सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगी। केवल हिंदू हिंदू चिल्लाने से और सनातनी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, जो कर रहे हैं उसको सोचें समझें कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कि हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है, दूसरे धर्मों में विवाह नहीं होता। वो तो एक उनका एग्रीमेंट है, वो तोड़ा भी जा सकता है। किंतु हिंदू धर्म में विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो आप अगर उसका पालन नहीं करोगे सही से, तो आप सच्चे हिंदू कभी नहीं बन पाओगे। अत्यधिक पुत्र मोह के कारण ही महाभारत हुआ। धृतराष्ट्र ने किसी की नहीं सुनी अपने पुत्र मोह के कारण। तो अब आप अपने घर में महाभारत ना करवाएं, धर्म को सर्वोपरि रखें। जो भगवान ने धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसका पालन करके ही आगे बढ़ें। अपने पुत्री और पुत्र के मोह में धर्म को ना भूलें, धर्म के अनुसार आचरण करें, तब आपका उद्धार संभव है। अन्यथा हानि ही हानि है, कोई लाभ नहीं है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए, जिससे किसी का परिवार बच सके और लोग एक दूसरे को समझ के अपने परिवार की मर्यादाओं में और अपने भगवान को साक्षी मान के जो वचन दिए हैं, उन वचन की मर्यादाओं में एक दूसरे के साथ रहें। अपने कर्तव्य से भटके नहीं, डरे नहीं, अपने कर्तव्यों का डटकर पालन करें और कर्म भूमि में अपने आप को सफल बनाएं। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।